नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 17, अपना जिला, भाग तृतीय। हमने पिछले भाग में अपने बाड़मेर जिले और अपने गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हम उससे अगली कड़ी के बारे में जानेंगे। आप किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान। राजस्थान में किस जिले में रहते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में आपका गांव कौन सा है? समदड़ी। आपका गांव समदड़ी किस पंचायत समिति के अंतर्गत आता है? समदड़ी पंचायत समिति के अंतर्गत। आपकी पंचायत समिति के प्रधान कौन है? नहीं मालूम। आज का हमारा प्रकरण है पंचायत समिति और हम आपको पंचायत समिति के स्वरूप, गठन और उसके सभी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। अब हम पंचायत समिति के स्वरूप की चर्चा करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी का कार्य करता है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित होता है। पंचायत समिति का गठन लगभग 5000 की आबादी पर निर्धारित प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति के लिए एक प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य के रूप में मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यही सदस्य मिलकर पंचायत समिति के मुखिया यानी प्रधान तथा उप प्रधान को चुनते हैं। पंचायत समिति सदस्य के लिए 25 वर्ष या अधिक आयु वाला उस क्षेत्र का मतदाता चुनाव लड़ सकता है। पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे चुनकर आए हुए सदस्यों के अतिरिक्त और भी निम्न सदस्य होते हैं, जिनमें संबंधित प्रखंड या इसके निर्वाचन क्षेत्र का अंशतः या पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने वाला लोकसभा या विधानसभा के सदस्य। दूसरा, राज्यसभा एवं विधानसभा के वे सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हों। तीसरा, पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ने वाली सभी ग्राम पंचायत के मुखिया। चौथा, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। पंचायत समिति की कार्यावधि। पंचायत समिति की कार्यावधि 5 वर्षों की होती है। इसकी पहली बैठक से अगले 5 वर्षों तक कार्यावधि होगी। प्रमुख और उप प्रमुख का निर्वाचन। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने बीच से 2 सदस्यों को प्रमुख और उप प्रमुख के रूप में चुनेंगे। यदि प्रमुख और उप प्रमुख के पद बाद में किसी कारण से रिक्त हो जाएं, तो पुनः अपने में से ही प्रमुख एवं उप प्रमुख को चुनेंगे। पंचायत समिति की प्रथम बैठक के बाद की सभी पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता प्रमुख और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रमुख करेंगे। पंचायत समिति की साधारण बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक है। इस बैठक की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पंचायत समिति के सभी सदस्यों को बैठक की तिथि, स्थान तथा बैठक के लिए विषय सूची के साथ 10 दिन पूर्व भेजनी होगी। पंचायत समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। पंचायत समिति के मुख्य कार्य। पंचायत समिति क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार कर उसे जिला परिषद को सौंपती है। पंचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार करना, ग्राम पंचायतों को विशेषज्ञ उपलब्ध करवाकर विकास कार्यों को संपन्न करवाती है। प्राकृतिक संकट में रिलीफ की योजना बनाकर उसका कार्यान्वयन करती है। कृषि, बागवानी, बीज, फार्मा एवं कीटनाशक दवाओं का भंडारण और वितरण करवाती है।
पंचायत समिति के कार्य। यह ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा में पर्यवेक्षण करना, नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों को प्रशिक्षण देना व मार्गदर्शन करना, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों में समन्वय करना, साधारण सभा की बैठक आयोजित करना, पंचायत समिति बैठकों और स्थानीय समितियों के विनिश्चयों की अनुपालना का नियंत्रण रजिस्टर रखना, कार्यस्थल एवं पंचायत मुख्यालय पर वास्तविक व्यय को दर्शाने वाले बोर्ड लगवाना, पशु मेलों का आयोजन करवाना आदि पंचायत समिति के कार्य हैं। पंचायत समिति के आय के प्रमुख स्रोत। स्थानीय करों और शुल्क से प्राप्त आय, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मेलों व हाट बाजारों से प्राप्त आय, विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को चलाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि, व्यापारी व्यवसायों और उद्योगों पर कर से प्राप्त आय आदि पंचायत समिति के प्रमुख स्रोत के रूप में आते हैं। समस्त बाड़मेर जिले को कई उपखंडों में विभाजित किया गया है। उनके नाम हैं बाड़मेर, बालोतरा, गुड़ामलानी, सिवाना, बायतू, सेव, चौटन, धौरीमन्ना, सेडवा, समदड़ी, रामसर, सिंधरी आदि। अब बाड़मेर को कितनी तहसीलों में विभाजित किया गया है? तो जो उसकी मुख्य तहसीलें हैं वे हैं बाड़मेर, सिवाना, पचपदरा, गुड़ामलानी, बायतू, सेव, चौटन, धौरीमन्ना, समदड़ी, रामसर, सिंधरी, सेडवा, धनाऊ, गडरा रोड, गीड़ा। अब बाड़मेर को कितनी पंचायत समितियों में विभाजित किया गया है? 17 पंचायत समितियों में। बाड़मेर, सिवाना, बालोतरा, गुड़ामलानी, आडेल, बायतू, शिव, चौटन, धौरीमन्ना, समदड़ी, रामसर, सिंधरी, सेडवा, धनाऊ, गडरा रोड, गीड़ा, कल्याणपुर, पाटौदी आदि पंचायत समितियों में बांटा गया है। इसमें आप अपनी पंचायत समिति कौन सी है वह पहचान सकते हो। अब पंचायत समिति की जानकारी के बाद प्रश्न 1, आपकी पंचायत समिति का नाम बताइए। अपनी पंचायत समिति का नाम लिखें। प्रश्न 2, पंचायत समिति का गठन कितनी आबादी पर किया जाता है? 5000 की आबादी पर। प्रश्न 3, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष की अवधि तक। प्रश्न 4, पंचायत समिति अपनी वार्षिक योजना बनाकर किसे सौंपती है? जिला परिषद को। अब अभ्यास कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, आपकी पंचायत समिति के विकास अधिकारी का नाम बताइए। प्रश्न 2, आपकी पंचायत समिति के प्रधान का नाम बताइए। प्रश्न 3, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को कितने भागों में बांटा है? प्रश्न 4, पंचायत समिति किन के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है? प्रश्न 5, पंचायत समिति के मुख्य कार्य लिखिए। कक्षा कार्य और अभ्यास प्रश्न दोनों ही आपको कॉपी में हल करने हैं और साथ ही याद भी करने हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करने में आप अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।